हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कल जो ईमान की अम्मी हैं, उनके इंस्टा आईडी पर एक स्टोरी आई थी, मैंने देख ली थी। मैंने कहा था इत्मीनान से बात करूँगी थोड़ा-सा, मैं रजब की वीडियो का भी वेट कर रही थी। चंद एक और चीज़ें जो हैं, वो चल रही हैं सोशल मीडिया पर। रजब के जो फ्रेंड हैं, उनका एक पॉडकास्ट आया और उसके मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं, शेज़ी, जहाँ पर उन्होंने भी कुछ बातें की है। तो इन तमाम तर चीज़ों को कवर करते हैं और आपके साथ एक रिव्यू पेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ शाज़ी की, तो जो उनकी पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो बट है यानी रजब के हवाले से, उनकी माँ जो है वो दोस्तों की ज़ाहिर बात है माँ की तरह हैं, उनकी बहन जो है वो इन लोगों की बहन की तरह है। तो इन पर बहुत ज़्यादा गलत बातें की जा रही है जो कि नहीं की जानी चाहिए। जब होस्ट ने इनसे पूछा कि आपका अपनी जो भाभी हैं उनके और रजब के रिश्ते के बारे में क्या कहना है, तो इनका जवाब जो है वो बड़ा डिप्लोमैटिक था। इन्होंने कहा ये घर के मसले हैं और वही बेहतर जानते हैं और वही इनको सुलझाएँगे, और जो भी कुछ चल रहा है उसमें हम नहीं बोलते और हम एक बार भी ना पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मसला चल रहा है। और फिर इन्होंने कहा, जब इनसे होस्ट ने पूछा कि आप जो हैं आपने कभी ट्राई किया कि आप ईमान जो हैं आपकी भाभी हैं, तो आप उनको समझा सकें कि इस तरह से ऐसे कीजिए और आपका घर है और इस तरह से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमारी उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, बस सलाम दुआ की हद तक हमारी बातचीत है। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, देखें, हर जो इंसान है ना या हर जो औरत है, वो एक मिज़ाज की नहीं होती। ठीक है, ये रजब के फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और इनका रजब के घर में बहुत ज़्यादा एक होता है ना, धड़ल्ले से आना-जाना है। रजब की जो माँ हैं, वो भी इनको अपने बच्चों की तरह चाहती हैं। लेकिन जब घर में बहू आ जाती है ना, तो थोड़ा-सा जो एक डिफ़रेंस है, वो कहीं न कहीं एक बन जाता है। ऑटोमैटिकली जो आपकी मैरिड लाइफ़ है, आपकी शादी के बाद वो थोड़ा-सा चेंज होती है। जो फ्रेंडशिप है, वो थोड़ा-सा उसमें भी थोड़ा पॉज़ आता है, बट जो रजब का केस है उसमें ऐसा नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनका वही एक मिलना-मिलाना, जैसे वो एक एग्रीमेंट उन्होंने बनाया था, तो ये तमाम तर चीज़ें उनकी तरफ से चलती आई हैं। तो ख़ैर, इन्होंने सही एक तरह से आंसर किया और अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी जो सपोर्ट है वो रजब की जो माँ-जी हैं उनके लिए और ग़ज़ल के लिए दिखा दी। जिस तरह इन्होंने कहा कि उनकी जो माँ है वो इनकी वालिदा की जगह और बहन इनकी बहनों की तरह है। ख़ैर जी, आगे बढ़ते हैं और कल जो रजब की वीडियो आई थी उस पर थोड़ी-सी बात करते हैं और फिर आज जो चीज़ें चली हैं उस पर बात करेंगे। तो कल जो रजब की वीडियो आई थी उसके अंदर उनके फ्रेंड उनको बता रहे थे कि तुम पर एक और एफआईआर हो गई है। तो वो कह रहे थे, अरे भाई क्या हो गया है? और वो तो बहुत पुराना व्लॉग था, कोलैब किया गया था और इसके बारे में हम लोगों ने ये तमाम तर चीज़ें आकर बता भी दी थी। हाँ, दोनों जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स डकी और रजब, दोनों ने ही इस बात को क्लियर किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो अब इस बार इनके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि इस बार किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ना और तुम काउंटर करना और हतक जो है उसका दावा करना। तो रजब ने कहा, वरना तो हाँ, ये ट्रेंड ही बन जाएगा, हर कोई उठेगा 4 दिन बाद एक और एफआईआर जो है वो इन पर लॉन्च कर देगा। तो ये वाला सिलसिला चल रहा था और साथ ही साथ जो आज का व्लॉग था ना रजब का, वो भी बड़ा एक अफ़सोसनाक था और उसमें जिस तरह उन्होंने लिखा प्रिंसेस नो मोर, तो मैं पहले तो समझ नहीं पाई कौन सी प्रिंसेस, फिर आगे जाकर जब उनका वीडियो सुना, तो कराची से कोई स्पेशल बच्ची थी जो कि इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनकी फ़ैमिली की इनके साथ बात भी हो रही थी वॉइस चैट में, जहाँ पर उनकी माँ या उनके घर की कोई ख़ातून थी, जो बहुत ज़्यादा एक परेशान नज़र आ रही थी और बता रही थी कि बच्ची जो है उसने आपका परफ्यूम भी ऑर्डर किया था, सुल्तान जो इनका परफ्यूम लॉन्च हुआ है, और अचानक से उसकी डेथ हो गई और उसने अपने बेडरूम में आपकी पिक्चर्स लगा रखी थी, आपको भाई मानती थी और स्पेशल पर्सन थी। तो ये भी काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और यही कह रहे थे कि आप लोग सब उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा, और उधर से कहा जा रहा था कि बच्ची के लिए आप अपने व्लॉग में तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट कीजिएगा, उसका ज़िक्र कीजिएगा। तो ये अफ़सरदा ही हो रहे थे और मैं कमेंट पढ़ी थी कि यहाँ पर देखो कितनी छोटी-सी लाइफ़ है ना, कुछ भी नहीं पता और कैसे वो एक छोटी-सी जो लड़की है वो इस दुनिया से चली गई। बहुत अनसर्टेन है लाइफ़ रजब। तो आपकी जो भी डिफरेंसेस हैं अपनी लाइफ़ में, आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए और
और अपनी लाइफ सुकून से गुज़ारिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो भी कोई है वो इनका और इनकी फैमिली का बुरा तो एज़ सच कोई भी नहीं चाहता। और फिर जो इनकी सास हैं, उनकी जो एक इंस्टा स्टोरी आई जहाँ पर वो लिखती हैं कि हालिया दिनों जो भी बातें चल रही है रजब और ईमान को लेकर, तो रीडर्स और जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, वो रूमर्स पर यकीन ना करें, अफ़वाहों पर यकीन ना करें। और ईमान ने इस बात का इज़हार किया है, मतलब उसकी ये ख़्वाहिश है। ज़ाहिर-सी बात है कि भई जो ईमान है ना, उसको लाइफ़ गुज़ारनी है रजब के साथ, रजब को लाइफ़ गुज़ारनी है ईमान के साथ, तो उनका ही डिसीज़न होगा। और इनकी मदर की जो स्टोरी है, वहाँ से एक और बार एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो ईमान है, वो इस रिश्ते को बचाना चाहती है, वो अपना रिश्ता रजब के साथ कंटिन्यू करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि ये रिश्ता जो है वो टूटे, है ना? अब ये नहीं पता कि बैक एंड पर क्या चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी माँ-जी हैं, उन्होंने ये भी कहा ईमान की वालिदा ने कि जो लोग यहाँ पर पर्सनल जो डाटा है उसको लीक करते हैं और जो कि चार दीवारी में बातें रहनी चाहिए, तो ये तमाम तर जो सिलसिले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएँगे और इस पर लीगल नोटिस भी लिया जाएगा और इस तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि लास्ट डेज़ जिस तरह ईमान की एक ऑडियो यहाँ पर चलाई गई, जो उनकी सास के साथ ईमान की एक कन्वर्सेशन थी, जिसमें जो भी बात हुई उसको क्या रिपीट करना। तो मुझे लगता है एक तरह से जो रजब की सास हैं, वो ये तो बता रही हैं कि ईमान रहना चाहती है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा-सा एक सावधान रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी और इस तरह की जो पर्सनल चीज़ें हैं, खुदारा आप लोग भी आउट ना करें। क्योंकि वो जो एक डाटा है, ज़ाहिर-सी बात है, वो रजब के घर से ही निकला, है ना? ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रजब की सास हैं, ईमान की जो वालिदा हैं, वो इस बात पर उनका स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड है कि ईमान की जो ख़्वाहिश है ना, बस उसके आगे वो झुक रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ये रिश्ता बच जाए। उन्होंने कहा कि किसी की भी बात पर यकीन ना करें और अगर कोई ऐसा मसला है भी, तो जो फैमिलीज़ हैं, उसे वो सुलझाने की कोशिश करेंगी और सुलझ जाएगा टाइम के साथ, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप लोगों को लगता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना यूँ सोशल मीडिया पर हाइप ना पकड़े, लोग उस पर बात ना करें, तो फिर जब आप लोग इस तरह का कोई भी रजब की साइड से या फिर आपकी साइड से आकर कोई भी ऐसा मैसेज ऑडियंस के लिए देता है, ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए, चैनल्स के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए जो अपडेट्स दे रहे होते हैं उनके लिए, तो फिर आपको भी थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए। जिस तरह आपने लिखा ना कि ईमान की खुशी की खातिर हम चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो बना रहे, तो सिंपल भी लिख सकते थे। ये साथ में लीगल नोटिस और ये तमाम तर चीज़ें, फिर अगर इस तरह की बातें होंगी, तो फिर क्या है कि जो सामने वाला है वो भी थोड़ा-सा ईगो में आ जाएगा, अकड़ में आ जाएगा कि भाई जो आपका बेटा है, उसने हमारे बारे में इस तरह की बातें क्यों की? जैसा कि ऑन की तरफ से एक चैट मंसूब की जा रही है और ऑन ने ज़ाहिर बात है उसका इनकार किया है ना? लेकिन जिस तरह वो कलाम पाक लेकर आया था और उसने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बहन है उसका घर खराब हो और मैं सामने रखकर कलाम पाक को ये बात करता हूँ। तो वहाँ पर उसने इस चैट से इनकार नहीं किया था। तो बस ये सारी बातें हैं और अल्लाह करे आपने कहा कि जो इनका जो रिश्ता है उसके लिए आप सब दुआ करें और ये रिश्ता यूँ ही चलता रहे और कीवान सुल्तान के लिए। तो मेरे ख़्याल में आप बड़ों को भी फिर समझदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है और अगर रिश्ते बचाना है, तो फिर कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जहाँ पर थोड़ा-सा नरमी दिखाना पड़े, तो फिर नरमी भी दिखानी पड़ती है और अल्लाह करे कि आसानियाँ हो इन दोनों के लिए और एक गुड एग्ज़ाम्पल सेट हो, क्योंकि ये शादी सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रही और सोशल मीडिया पर जितना इस शादी के चर्चे हुए आज तक यूट्यूब की तारीख़ में हमने किसी और जो शादी है ना उसको इतना ज़्यादा हाइप पाते नहीं देखा। इसलिए कहा जाता है कि वो निकाह बहुत बाबरकत होता है कि जो सादगी से किया जाए, है ना? ये हमारा दीन कहता है। तो अल्लाह पाक इनके रिश्ते में भी बरकत डाले और इनके डिफरेंसेस मिटाए और इन पर रहम करे। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।